एथ क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं एक रूम है जिनके डायमेंशंस गिवन है 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर ब्रॉड है और 5.5 मीटर हाई है। इसमें वो बोल रहे हैं कि इट हैज वन डोर, एक डोर है जो 2.5 बाय 2 मीटर्स है और उसके अंदर दो विंडोज हैं जिनकी डायमेंशंस 1.5 और 1 है। फाइंड द कॉस्ट वाइट वॉशिंग दी वॉल्स। पहले हम इस चीज को समझेंगे कि क्वेश्चन है क्या। एक रूम है, सपोज ये वॉल है, एक वॉल को ही समझते हैं। इसमें एक दरवाजा है और दो विंडोज हैं। ऑब्वियसली बाकी 4 वॉल्स भी हैं उसकी, पर हमें व्हाइट वॉश करना है। व्हाइट वॉश कहाँ पर होता है? ऐसे कुछ व्हाइट वॉश होगा ऑब्वियसली। तो व्हाइट वॉश में ना विंडो पे व्हाइट वॉश होगा ना डोर पे व्हाइट वॉश होगा। तो हम फाइंड कैसे करेंगे? हमें कॉस्ट निकालनी है व्हाइट वॉशिंग की। तो पहले देख लें कितने एरिया पे व्हाइट वॉश होना है, फिर उसके बाद कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एरिया क्या होगा? एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड होगा ऑफ रूम। हमें व्हाइट वॉशिंग किस पे करनी है? हमें रूम पे व्हाइट वॉश करनी है, पर हमें किस पे नहीं करनी? डोर और 2 विंडोज पे। तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो व्हाइट वॉश करना है एरिया वो हो गया एरिया ऑफ रूम, और उसमें से हम डोर और विंडोज का एरिया माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया सारा व्हाइट वॉश वाला एरिया हो जाएगा। व्हाइट वॉश होता है चारों दीवारों पे और छत पर, जमीन पर कभी भी व्हाइट वॉश नहीं होता। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ले लेती तो टोटल सरफेस एरिया में छत भी आती है और फ्लोर भी आता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो एरिया ऑफ रूम हमारे लिए टू बी व्हाइट वॉश्ड मतलब टू बी चारों दीवारें और रूफ। अब एरिया ऑफ वॉल्स होता है 2h इंटू एल प्लस बी, और एरिया ऑफ रूफ वही होगा जो एरिया ऑफ फ्लोर होता है। सेम होता है फॉर्मूला L इंटू बी। अब यहाँ पर हाइट हमें गिवन है 5.5 और L और B है हमारे 8 + 6, और यहाँ पे L इंटू बी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5.5 इंटू 2 विल कम आउट टू बी 11.0, दैट विल बी 11। ये हो गया 14 + 48, तो दिस विल बी 202 स्क्वायर मीटर। सारी यूनिट्स मीटर्स में है। तो ये एरिया वो हो गया जो व्हाइट वॉश होना है 4 वॉल्स का, मतलब चारों दीवारें प्लस रूफ। मगर इसमें से हमें एरिया ऑफ डोर और एरिया ऑफ 2 विंडोज माइनस करनी है। तो पहले एरिया ऑफ डोर निकालते हैं। एरिया ऑफ डोर मतलब 2 डायमेंशनल फिगर होगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और डोर की डायमेंशंस हमें गिवन है 2.5 बाय 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 आएगा, दैट इज 5 ओनली। तो ये 5 स्क्वायर मीटर्स हो गया। ऐसे ही एरिया ऑफ 2 विंडोज, एरिया ऑफ 2 विंडोज हो जाएगा, ऑफ विंडो हो जाएगा L इंटू बी, और 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय L इंटू बी, और विंडो की डायमेंशंस आपको गिवन है 1.5 बाय 1। तो ये हो गया 2 विंडोज का एरिया। 1.5 इंटू 1 इज 1.5, मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 3.0, दैट इज 3 स्क्वायर मीटर्स टू बी व्हाइट वॉश्ड। बिकॉज यहाँ पर हमने लिखा था एरिया ऑफ रूम टू बी व्हाइट वॉश्ड, यहाँ पर आप नेट वर्ड यूज कर सकते हैं। नेट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट कितना होना है। तो यहाँ पर हम नेट एरिया टू बी व्हाइट वॉश, ये हो जाएगा आपका ये एरिया जो मेरा 4 वॉल्स प्लस रूफ का आया था, इसमें से मैंने डोर का और 2 विंडोज का माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा। तो आपको एरिया कितना व्हाइट वॉश करना है? 194 स्क्वायर मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज इक्वल्स टू रुपीज, जो हमारा एरिया आया है वो, मल्टीप्लाई बाय जो रेट है हमारा 3.20, यानी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो भी रुपीज आएंगे दैट विल बी योर फाइनल आंसर। 9th क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया। आपको एक स्क्वायर गिवन है ABCD, उसका एरिया है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD। अब हमने एक स्क्वायर बनाया, जो हमने इस स्क्वायर की मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया, उसका एरिया क्या होगा? इसका मतलब है जैसे सपोज एक स्क्वायर है मेरे पास, स्क्वायर का एरिया है मेरा 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, मुझे साइड्स नहीं पता इसकी। अब इसका मिड पॉइंट मैंने लिया, मिड पॉइंट चारों साइड्स का, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे साइड पता होनी चाहिए। हमें एरिया गिवन है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। स्क्वायर का मैंने आपको बताया था, इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आ जाएगा। अब जब यहाँ पर स्क्वायर होता है तो हम इन नंबर्स के पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स बना लो 2 2 के। तो तरीका क्या है, स्क्वायर हटाओ, नीचे लिखो, इक्वल्स टू लिखो, एक पेयर की जगह 1 उतारो, इस पेयर की जगह 1 उतारो और इस पेयर की जगह 1 उतारो, यानी मेरी साइड हो गई 8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में चलेगा, यानी मेरी साइड हो गई स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर। तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियसली उसका हाफ। तो इसको आप ऐसे नेम भी कर सकते हो, ABCD नेम करके इसको ई को मिड पॉइंट दे दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि मिड पॉइंट कहाँ पर होगा। तो मिड पॉइंट कितने पे हो जाएगा, मिड पॉइंट मतलब हाफ, तो साइड का हाफ यानी 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो मिड पॉइंट है ये हमारा 4 सेंटीमीटर्स पर है। तो अब ये 4 सेंटीमीटर्स पर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर पर ही होगा, बिकॉज ये स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल है तो सबके मिड पॉइंट्स भी बराबर ही होंगे। और हमें पता है कि स्क्वायर का ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन जाएगा, हमारे पास ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये मेरे लिए हाइपोटेन्यूस हो गई, जो मैं पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकती हूँ। इस क्वेश्चन को या तो आप नेम करके पूरा लिखो, इस पॉइंट को आप ई दे दो, इस पॉइंट को आप एफ दे दो, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर आप EAF लिख सकते हो। ध्यान रखना 90 डिग्री का बीच का एंगल है तो उसका अल्फाबेट भी बीच में ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोट मेरे लिए अननोन है, परपेंडिकुलर मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया, बेस मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया, तो दोनों का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 32। ये भी हाइपोट का स्क्वायर आ गया, ये भी हाइपोट का स्क्वायर आ गया। पर अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो उसमें प्रॉपर पेयरिंग नहीं बनेगी, मैं आपको बता देती हूँ करके। ये बनेगा 2 इंटू 2, ये कुछ ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा, तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये अधूरा रह गया। तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब हम इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हाइपोट स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, रीजन अभी आगे पता चल जाएगा आपका। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर होगा। पर अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसकी साइड मेरे लिए ये हाइपोटेन्यूस है ना FE, और वो कितनी आई है मेरी 32, पर यहाँ पे स्क्वायर है और ये भी तो स्क्वायर ही है। अगर मैं इस साइड को कंसिडर करूं तो मेरी ये हाइपोट होगी, तो मैं इस साइड को हाइपोट लिख सकती हूँ, और इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर की वैल्यू ही मैंने 32 फाइंड की थी, तो ये मेरा आ गया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहे हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी साइज 4:3 की रेशियो में है और एरिया है 2028। तो बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी अगर रेट है 3 रुपीज पर मीटर। तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी साइड रेशियो में गिवन है। अब इस पे ध्यान देने वाली बात है, साइड हमारी 4, 3 नहीं है, रेशियो है। तो जब भी कोई भी चीज रेशियो में गिवन होती है तो हम उसके साथ उसको x कंसिडर कर लेते हैं। तो मेरी साइड्स को मैंने ले लिया 4x एंड 3x, तो क्या लिखेंगे, लेट, इसको हम इस तरह से लिखेंगे साइड्स भी 4x एंड 3x, क्योंकि जब भी हम कुछ एज्यूम कर रहे हैं लेट लेकर इस तरह से स्टेटमेंट लिखिए। अब एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर के पार्क का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, जो है 2028। अब L क्या लिया मैंने 4x, ब्रेथ क्या लिया मैंने 3x इज इक्वल्स टू 2028। जब भी दो नंबर्स, यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर्स हैं और ये 2 वेरिएबल्स हैं, तो जब भी ऐसा मल्टीप्लीकेशन आएगा, नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। फिलहाल हम क्या करेंगे, इस 4 और 3 को यहाँ ले जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगी फिर इधर ले जाके डिवाइड करूंगी तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स और यहाँ पे रह गया 208 और 4 भी नीचे चला गया और 3 भी नीचे चला गया। अब ये x इंटू एक्स हमारा बन गया x का स्क्वायर, और अगर ये ऊपर नीचे कटता है तो इसको हम काट लेते हैं। ये 4 से कट गया, 507, फिर 507 3 से भी जा रहा है, ये हो जाएगा 3 1 20 बन गया, 6 18, 27 बन गया, 9 तो ये हो गया 169। अब जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे ये हो जाएगा 13 इंटू 13, ये 13 इंटू 13 का ही 169 होता है x का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया और ये पेयर बन रहा है, तो x हो गया मेरा 2 की जगह 1 आ जाता है बस। ये आप इस तरह से लाइन डाल के एरो नहीं बनाओगे, ये समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ सिर्फ। तो x 13 आ गया, तो मेरी साइड्स निकालूंगी मैं। 4x का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय x, और x मेरा 13 आ गया। ऐसे ही दूसरी साइड हो जाएगी मेरी 3x, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू 13, तो ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 39। हमारी साइड्स चल रही थी मीटर्स में, तो ये यूनिट्स भी आ गई मीटर्स में। अब मेरे पास दोनों साइड्स आ गई। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग,
तो हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि फेंसिंग में एरिया लगेगा कि पेरीमीटर लगेगा। जो भी चीज हम बाउंड्री पर करते हैं उस केस में हमें पेरीमीटर फाइंड करना होता है, और जो भी चीज हम बिछा रहे होते हैं उस केस में हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो अब फेंसिंग कहाँ होगी? ऑब्वियसली बाउंड्री पे। जो वायर लगती है, फेंसिंग लगती है, वो बाउंड्री पे होगी। बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। तो आई विल फाइंड पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2L प्लस बी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 52 प्लस 39, जो आएगा 2 इंटू 91। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 182। और पेरीमीटर हमेशा नॉर्मल यूनिट में होता है, स्क्वायर्स में नहीं होता। अब पेरीमीटर मतलब ये जो फेंसिंग है वो इतनी लंबी होनी है, तो हमें कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी हमारी, जितना रेट है हमारा दैट इज 3 रुपीज, और जितनी जगह पर हमें फेंसिंग करनी है, जितनी फेंसिंग हमारी लंबी लग रही है, यानी 182। तो 182 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज, जो भी आंसर आएगा आपकी, वो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगी। 11th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन है आपको 150। आपको गिवन है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जितनी भी लेंथ है वो ब्रेथ के डबल है। तो ब्रेथ जितनी भी होगी उसकी डबल लेंथ हो जाएगी। और हाइट आपको गिवन है 4 मीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। अब यहाँ पर हम ब्रेथ को एज्यूम करेंगे बिकॉज ब्रेथ से लेंथ का रिलेशन है। ब्रेथ को मैंने x मीटर्स मान लिया, इसको ऐसे कॉलम में इसमें रख लेना कॉमर्स में। तो ब्रेथ मेरी x मीटर्स है, यूनिट लिखना जरूरी है। अगेन अगर मैं ब्रेथ x ले रही हूँ तो लेंथ मेरी डबल है, डबल मतलब 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x मीटर्स। तो लेंथ मेरी 2x मीटर्स हो गई। हाइट मुझे गिवन है 4 मीटर्स, हाइट मेरी हो गई 4 मीटर्स। अब मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो एरिया ऑफ वॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख लिया करो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला हो गया 2H इंटू L प्लस बी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन है मुझे 150 विच इज इक्वल्स 2 इंटू हाइट इंटू L है मेरा 2x और B है मेरा x। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इधर ले जाकर डिवाइड कर देती हूँ। वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन है तो आप 8 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 2 इंटू 4 एज इट इज लिख लो। और 2x प्लस x मतलब 1x, तो ये हो गया 3x। अब 3x का मतलब होता है कि 3 भी यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को भी मैं इधर ले आती हूँ नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3 भी नीचे आ जाएगा मेरा। तो इसको सॉल्व किया, 350 इसको इससे काटा 25, तो x हो गया मेरा 25/4, यानी मेरी ब्रेथ हो गई 25/4। तो ब्रेथ है मेरी 25/4। इसको मैं यहाँ पे डेसिमल्स में नहीं चेंज करूंगी बिकॉज आगे कैलकुलेशंस हो जाएंगे तो ऊपर नीचे कई बार कट जाता है। और लेंथ होगी इसकी डबल, यानी ये कट गया तो लेंथ हो गई मेरी 25/2। ये भी मीटर्स में और ये भी मीटर्स में। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ द फ्लोर। एरिया ऑफ द फ्लोर होता है हमारा L इंटू बी, तो एरिया ऑफ फ्लोर हो गया L इंटू बी। तो L है मेरा 25/2 और ब्रेथ है मेरा 25/4। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे बिकॉज ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, तो जाएगा 625/8। इसको सॉल्व करके डेसिमल्स में आंसर निकाल लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ 12th क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक रूम है 5.6 बाय 4.8 मीटर्स है, इस पे आपने कारपेट बिछाना है। अब कारपेट की जो विड्थ है वो है 80 सेंटीमीटर्स, तो आपको लेंथ ऑफ कारपेट बतानी है, लेंथ ऑफ कारपेट कितनी लगेगी। अब हमारा कारपेट कहाँ बिछता है? ऑब्वियसली फ्लोर पे। तो एरिया ऑफ रूम अगर वो बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात, एरिया ऑफ फ्लोर नहीं सॉरी, एक रेक्टेंगुलर रूम की अगर वो डायमेंशंस बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कारपेट फ्लोर पे बिछेगा। ये फ्लोर है, इस पे हमने कारपेट को बिछाना है, तो कैसे बिछाएंगे? ऑब्वियसली ऐसे बिछाएंगे हम कारपेट। अब वो बोल रहे हैं कि इसकी डायमेंशंस है 5/5.6 मीटर्स और 4.8 मीटर्स। अब सपोज इसके ऊपर मुझे कोई कारपेट बिछाना है। अब कारपेट में मार्केट में गई लेने, तो कारपेट का पूरा थान था, आप लोगों ने कपड़ा कटते हुए देखा होगा। यहाँ पर वो बोल रहे हैं इसकी जो विड्थ है वो 80 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ पर मीटर्स है, तो खैर यूनिट कन्वर्जन हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये 80 सेंटीमीटर विड्थ है, तो वो बोल रहे हैं कितनी लेंथ मुझको रिक्वायर्ड है कारपेट की कि मैं ये बाजार से कटवा के इसके ऊपर बिछा लूं। तो ये लेंथ जो मेरी कटेगी वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। वो पूछ रहे कपड़ा हमेशा हम कहते हैं ना 2 मीटर काट दो, 3 मीटर काट दो, तो ये वो लेंथ होती है। ये विड्थ थ्रू आउट फिक्स रहेगी, आप देखो कपड़े की ये विड्थ हमेशा फिक्स रहेगी, सिर्फ लेंथ में वेरिएशन आता है। तो इसका एरिया जितना फ्लोर का एरिया होगा ऑब्वियसली उतना ही एरिया हमें कारपेट का चाहिए, यानी एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट जो हमें बिछाना है इसके ऊपर। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा मेरा L इंटू बी
और कारपेट का एरिया भी हो जाएगा मेरा L/B। यहाँ पर हम अल्फाबेट्स जनरली चेंज कर लेते हैं, बिकॉज अगर मैं एक क्वेश्चन में सेम वेरिएबल्स लिख रही हूँ तो उसका मतलब होता है सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्मॉल रख लो, यहाँ पे कैपिटल कर लो, कुछ भी कर लो, वैसा वैसा। अब यहाँ पर हो गया 5.6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो गया 4.8। अब यहाँ पर लेंथ मेरी अननोन है और ब्रेथ मेरी 80 सेंटीमीटर्स है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं मीटर्स में सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं सेंटीमीटर्स में नहीं ले सकती, तो सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप हमेशा स्टार्टिंग में लिखेंगे, जैसे लेंथ ऑफ रूम इज इतनी, ब्रेथ ऑफ रूम इज इतनी, लेंथ ऑफ कारपेट इज विड्थ ऑफ कारपेट इज इतनी, और वहीं पर कन्वर्जन करना ऊपर ही, वो सब स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पर आएंगी और फिर आप ये सोल्यूशन स्टार्ट करोगे। अब ये यहाँ पर नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इधर ले जाके डिवाइड कर दूंगी एज पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। तो ये जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई बाय 4.8 और ये 80 नीचे चला जाएगा और ये नीचे का 100 इस तरह से चलता है ये, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। ये डेसिमल हटा 10 आ गया नीचे, ये डेसिमल हटा 10 आ गया नीचे, एक 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। अब और कुछ नहीं कर रहा, 8 10 8 6 और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। हम 10 को अवॉइड करते हैं। अगेन हम जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा ये आ जाएगा आपका 56 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा आपका 336/10 विच मीन्स 33.6। अब ये मीटर्स में आंसर आएगा बिकॉज हम हर चीज मीटर्स में निकाल रहे थे, यानी मैं 33.6 मीटर्स यहाँ से कारपेट बाजार से कटवा लूंगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग और रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हम एक रेक्टेंगुलर गार्डन को हम लेवल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट गिवन है 8400 और रेट गिवन है कि 1 स्क्वायर मीटर की लेवलिंग की कॉस्ट 3.50 है। तो 8400 कितने स्क्वायर मीटर्स की होगी हमें नहीं पता। अब वो लेंथ और ब्रेथ बता रहे हैं, रेशियो में है 3:2। तो अगेन रेशियो है तो हम इसको x के साथ एज्यूम करेंगे सबसे पहले और फिर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। रेट ऑफ लेवलिंग मतलब एक पर मतलब होता है 1। तो 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट इतनी है। तो पहले मैं देख लूं एरिया कितना था। हमें पता है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई बाय, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। रटने की बजाय समझ लो तो बेटर है। तो यानी एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। तो हमारा एरिया हो जाएगा, कॉस्ट है हमारी 8400 और रेट है हमारा 3.50। ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में, यूनिट्स भी कैंसिल हो जाते हैं तो इसलिए हम लिखते नहीं है। अब ये डेसिमल रिमूव किया तो डेसिमल की जगह आ गया 1 और 2 डिजिट्स हैं पीछे तो 2 zeros आ गए। अब 1 0 से 0 कट गया। अब काट लेते हैं 5 2 5 7। अब ये भी कट गया, 7 1 2 और 0 तो 1200 इंटू 2 दैट इज 2400। अब ये एरिया आया है तो इसके आगे रुपीज मत लिख दीजिएगा, 2400 स्क्वायर मीटर्स आया बिकॉज हमें रेट स्क्वायर मीटर्स में गिवन है, यानी हमारा एरिया भी स्क्वायर मीटर्स में ही होगा। अब हमें लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन था तो हम उसको एज्यूम करते हैं। पहले तो लेट लेंथ बी 3x बिकॉज 3:2 का रेशियो है, तो लेट लेंथ बी 3x मीटर्स एंड ब्रेथ बी 2x मीटर्स। तो हमारे पास ये डायमेंशंस आ गई और हमारे पास एरिया आ गया। तो पहले मैं लेंथ और ब्रेथ की डायमेंशंस निकालूंगी। एरिया इज इक्वल्स टू L/B। एरिया है मेरा 2400 और लेंथ है मेरी 3x और ब्रेथ है मेरी 2x। सेम x इंटू एक्स को हम यहीं छोड़ते हैं और 3 को भी नीचे ले जाती हूँ और 2 को भी नीचे ले जाती हूँ। तो ये हो गया 3 8 24, 2 zeros, इसको काटा ये हो गया 400 सा। तो ये हो गया x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट या आप रफ वर्क करोगे ऑफ कोर्स, तो मैं तो सिंपल करती हूँ 2 2 4 और साथ में 100 बनाना है तो 2 5 और 2 5 10 10 100। तो फास्ट हो गया। अब स्क्वायर यहां से हटा देंगे, सिंपल एक्स लिखेंगे। अब पेयर्स देख लो, 2 2 2, तो ये 2 की जगह 1 2 उतारो, इन 2 जगह 1 2 उतारो, इन 2 5 की जगह 1 5 उतारो। तो 2 2 4 4 5 20। तो एक्स हो गया मेरा 20। देखिए जब भी पेयर से हम सिंगल पे लाते हैं तो यहाँ से स्क्वायर हटा दिया जाता है। तो ये हो गया मेरा एक्स। अब मुझे डायमेंशंस निकालनी है तो 3x हो गया मेरा 3 मल्टीप्लाई बाय x दैट इज 60 मीटर्स। ऐसे ही मेरा हो गया 2x हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय x 20 है जो, ये हो गया मेरा 40 मीटर्स। अब मेरे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब मैं यहाँ से पेरीमीटर फाइंड कर सकती हूँ। पेरीमीटर हो जाएगा मेरा 2l प्लस बी विच इज इक्वल्स टू 2 60 प्लस 40। तो 2 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 200 मीटर्स। ये हो गया आपका आंसर और ये आपको फाइंड करना था।